लोग जुआ खेलते ना, साहिबकाद हैं हमारे साथ है, जुआ खेलो। ये रुपया पैसा वाला जुआ ये तुम्हें बर्बाद कर दे। जिन जिन लोगों ने जुआ खेलो है बर्बाद दे। राजा नल ने जुआ खेला, बर्बाद हुई ना, भटकत रहे वर्षों तक, बड़े मुश्किल में लौट के गए अपन राज पाए। पांडवों ने जुआ खेला, देखा क्या हुआ, वनवासी हो गए, पत्नी को भी हार गए, सब इज्जत और धन सब चला गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना महापाप, जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का बताऊं साहब आदत पर गए, तो हम तुम्हें एक जुआ खेलने के उपाय बता दें। जुआ खेलने की तुम्हारा अगर आदत है तो बढ़िया घरे बनवाओ, खाना पीना खूब बढ़िया खाओ, और 10-10, 20-20 हजार की, 50-50 हजार की गड्डी शाम के घरे बैठो अपने पत्नी के साथ है, दोनों जन जुआ खेलो रात भर, खूब पत्नी के साथ जुआ खेलो। सवेरे पता लाग तुम्हार जौन संपत्ति है पत्नी के पास, कम से कम लड़कवा भूखे न मरी है, घर के कोनो काम न रुकी, या पत्नी वाली तुम्हारे पास आ जाए, कम से कम घर के घर में बनो रही। पहली बात तो जुआ खेलो ना, और जुआ खेलना है तो साहब बता रहे हैं, पासा डालो प्रेम का, बाजी लगा दो जीव, और हारू तो मैं पीऊ की, जीतो तो पिया मोर। बात तो आए हुई जो ना बहन बता रहे हैं कि अगर हम हार गए तो पत्नी के पास धन हो गया, और अगर जीत गए तो पत्नी का धन मेरे पास हो गया, बाद बाकी घर के घरे में जुआ खेलो, लेकिन नाम के साथ जुआ खेलो, सदगुरु के साथ जुआ खेलो। चल सखी चौपड़ खेलिए, तन मन बाजी लाए हो, तन मन की बाजी लगा के, हमारे भजन गाया जाता है, तन मन बाजी लाए हो, पासा डालो प्रेम का, बाजी लगा दो जीव, हरू तो मैं पीऊ की, जीतो तो पिया मोर। अगर जीत गए तो पिया हमारा, राजा बलि जीत गया ना, किसका हुआ, भगवान विष्णु किसके हो गए, बाली के। और अगर भगवान जीत जाते तो बाली का, बाली के हो जाए। बात तो दोनों में की थी, हम तो अरे भैया चाहे पत्नी पति के पास रहे तो बात है, चाहे पति पत्नी के पास रहे, बात तो एक है रही भाई, बात तो एक है, घर एक है। पत्नी कहा हम तुम्हारे खिलाती है, तो काल तक घर तुम्हारा है भाई, अब हम तुम्हारे खिल रही, बस बात तो इतनी है, हम तुम्हारे खिल रही, बात तो एक ही रहेगी, दूसरी नहीं होगी। चाहे तुम हमारे खिला जाओ, चाहे हम तुम्हारे खिला जाओ, चाहे तुम हमारे हो जाओ, चाहे हम तुम्हारे हो जाओ, परमात्मा से और कुछ नहीं मांगना है, बस तू मेरा हो जा। और जिस दिन तू मेरा हो जाएगा तो उस दिन सारा संसार हमारा हो जाएगा, सारा संसार हमारा हो जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, कतई नहीं। आप लोग, हम लोग मेला देखन जात रहा तो पैसा मिलत रहा है, और हमारे जमाने में 10 पैसा 5 पैसा चलत रहा है, चवन्नी को देत रहा है, अठन्नी मुश्किल के हो, और 1 रुपया हो जाए तो बड़ा समझते पैसा खूब होगा। और अकबरपुर मेला देखन जाओ करते, बापू की यात्रा है बैलगाड़ी, और वहां सामान सब लाद दिन जाए, और पैदल भागत चले जाए, रास्ता भर लुबिया की छिया खाओ कर, और बस छिया टोड़ के जो ने खेतवा में देखन लुबिया दौड़ के जान टोल ला मन इतनी मुठा भर चवा चले जान, और पैदल, और बापू की गाड़ी में लदत रहा है सामान, बाट तराजू यो वो खरी पखरी सब लाद दिन जाते, जो ने लड़का थक जाता है तो खुटली पकड़ के लटक जाते, को बैठ जाते, बस मेला देखन जाए। तो सब जन मेला देखे हो, यो देखे हो ना, मेला देखन गए हो तब जो रुपया 1 मिलत रहा है जेब में डालते दौड़ते, और फिर क्या करते, रुपया परो कि नहीं देखते भाई, सब जन देखे हुई, झूठी बात ना है, छोट छोट जितने जब तक रहे हुई सब जन देखो रुपया परो है, हाँ डरो है, फिर दौड़ने लगे, फिर भागे, फिर आगे गए, क्या दौड़े को परो है कि नहीं परो है। वो जवाना इस रहा है, वो रुपया बड़ा संभाल के रखो जाता है। चूंकि हम अकेले मेला देखने जा रहे हैं, अगर आप अकेले मेला देखने जाओगे तो यही होगा, रुपया समझियो बेर बेर, मेला में जाइयो, धक्का मुक्की मिलिए ना। एक सज्जन उनके एक लड़का बोलो काला पिताजी हम मेला देखन जाइबे, तो बता का चाहिए, दे दो 100 रुपया, आजकल के जमाने में 100 रुपया का चाहिए, ले 100 रुपया, 100 रुपया दे दी, और 100 रुपया पहुंचे जाए, और वे पहुंचे जाए खिलौना दुकान में, और ये खिलौना देखे कहना यो कितने करा है, कहना 250 रुपया करा है, और वो मुंह बना के ठाड़ो का काम का बताओ, रुपया 100 है,
अब अपने मन का छोट करके छोट वाला खिलौना देके और काला यो वाला कितने के रहे, कल हाँ यो 90 रुपया के रहे, हाँ कल ये आ दे दो 90 रुपया खिलौना ले ली 10 बच्चे आगे चलो 10 रुपया परे रहा है कैलेंडर 2 थोड़ा खरीद ली पैसा खत्म। अब मेला में का बच्चों धक्का मुक्की धूल बोलना भटकना दौड़ना फिरना कुछ विशेष बच्चों का कुछ नहीं। बच्चों आपको भटक रहा है दौड़ रहा है देख रहा है खूब मन ललचियाते कि आओ ले लेन आओ ले लेन आओ देख लेन आओ देख लेन, पैसे नहीं पैसा। तो तब तक घरे एक छोटा बच्चा और था, वो शाम के बाद पापा हम चलबे हम मेला देख जाइए। अबे कहे नहीं करा भैया के साथ चले जाते हो ना, हम तो तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ चलबे। तो गांव मोहल्ला के बोले काला लड़कवा दिखा लो साल भर के मेला दशहरा के चले जाओ। तो वो लड़कवा का लड़के चले, वही लड़का ने रुपया मांगे का नहीं पैसा मांगे, ओका चिंता है जेब देखे कि कहा वहां तो दौड़ रहा हुआ वहां तो भाग रहा हुआ, लेकिन ओखा पैसा समारे की चिंता नहीं है। अब बढ़िया हुए पहुंचे मेला वही दुकान में पहुंचे जाए वो आओ इशारा करे वो वाला पापा ले ले कितने के रहे 250 रुपया के लाओ भाई दे दो 250 रुपया खिलौना ली। आगे पहुंचो पिताजी खुद कह रहे पापा केला खाइयो जलेबी खाइयो यो खाइयो वो खाइयो खूब खवाए। आगे पहुंचे हम तो चिड़ियाघर देखे हम तो झूला झूलबे झूला झूले सब जगह गेन। और पिताजी उनके धक्का मुक्की से बचा के और पूरा मेला दिखा के घर ले आए। और लड़कवा जो देखन कर वो अबे लग नहीं आ पाओ सबके साथ है धक्का मुक्की खाद घूमत रहो। हम तुमसे पूछा था मेला देखन अकेले के हो कि अपने पापा के साथ है? पिताजी के साथ मेला देखने जाना अच्छा होता है कि अकेले? जो लोग अकेले मेला देखने जाएंगे उनको धक्का मुक्की चोट चबेट पैसा रुपया सब आपको संभालना पड़ेगा, और जो पिताजी के साथ जाएगा उसे कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब है ये भव सागर एक मेला है और इस मेले में हम आए हैं, और अगर हम अपने पिताजी के साथ हैं हम अपने बाप के साथ हैं जो साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, जो बेटा हुआ तो सो तो साहब ना है, उस बाबा उस पिता के साथ अगर है तो अच्छा बताओ कुछ हमें जरूरत पड़ी? वो तो सब कुछ कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहा कबीर। याद रख लेना प्रिस्टनों, कोई जरूरत नहीं होगी मांगने की, कोई आवश्यकता नहीं है कि ये दे दे वो दे दे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अकेले या तो मांगे पड़ी। देखे मारे कहा था पहली बात तो अकेले ना रहो, अपने पिताजी के साथ हो जाओ और साथ हो जाओ, फिर मांगब छोड़ दो। कोनो लड़का पिताजी के साथ है रात में फिर यो दे दे वो दे दे ये दे दे बेर बेर मांगत तो वो आओ खराब होते। जो मांगत है वो एक नहीं मांगे, घरे 2 लड़का हो 4 लड़का हो और एक लड़का बेर बेर पापा यो दे दो पापा वो दे दो पापा यो ले दो, तो वे फिर खिसियात होते और वो खका यो कुछ नहीं मांगे। और अगर कुछ बिकन आवे तो वो लड़कवा का चुरा के लेके दीन जाते ले खा ले, और वो भैया ये तो छुटा ले तुम्हारा और मांगी जबरदस्ती। तो ऐसा नहीं बनेगा, हमें पिताजी के साथ है, लेकिन वहां भी मांगना नहीं है। क्या मांगना है? अरे माँ की गोद में जब बच्चा होता है तो माँ मांगता है कि माँ मुझे दूध पिला। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है नहीं बताया जाता है, माँ को खुद याद होता है दूध पिलाना है, वो दूध पिलाती है खिलाती है। अरे बच्चा काफी बड़ा भी हो जाता है और खेलने में लग गया, माता जी का काटती है, जब होते खेलने में लागत रहा देखा खाए का मन नहीं होता, पकड़ लाए पहले खिलावन और जबरदस्ती वो खा, एक कौड़ा खाए फिर खेलन चलो जाए, फिर एक कौड़ा दे फिर खेलन चलो जाए। अरे भाई माँ होती है वो स्वयं अपने बच्चे की देख रेख करती है। और हमारा परमात्मा कैसा है? तुम्हें माता पहले माता तुम्हें माता सब पिता तुम्हें हो, बाद में पिता, पहले माता है। और जो माता है माता तो माता होती है। इसलिए हमारे यहाँ साहब एक भजन गाते हैं, गुरु जननी मैं बालक तेरा और काहे नया गुण बकसो मेरा, तुम मेरी मां जैसे हो। हे गुरुदेव हे सदगुरु तुम मेरी मां हो, और मां कैसी होती है?
गुरु जननी मैं बालक तेरा, और काहे नयो गुण बकसौ मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, और जननी के चित रहे नए के। लड़का दिन भर अपराध करे, करता है ना, को यो फेंक दे, को वो फेंक दे, को यो फैला दे। माता जी बेर बेर संभार के धरती ना। हम लोग भी क्या कर सकते हैं? तुम मुझे बताओ, अच्छा काम क्या किया है आज तक? जो भी किया है बिगाड़ने का ही काम तो किया। धरती पर पैदा करेंगे, एक खोदत खादत, वनस्पति मिल जाती है, पेड़ काट डालते हैं, जलाते हैं उनको, वायु प्रदूषित करते हैं। बीड़ी सिगरेट पी के वायु प्रदूषित कर रहे हो। आज कितना बड़ा चल रहा, देख रहे हो प्रदूषण के बारे में। और गवर्नमेंट केवल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये बंद करो, वो बंद करो। पटाखे पर बैन लगा दिया गया, लगाया गया ना। लेकिन इतना सब कुछ होने पर आज तक बीड़ी सिगरेट पर बैन लगा। ये भी तो हमारा प्रदूषण करता है। कितना खतरनाक है प्रदूषण। आज तक कोई बैन नहीं। चिलम खूब पियो, गांजा खूब पियो, बढ़िया बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, बढ़िया पैसा। ये सब क्या है? प्रदूषण चिल्लाते हो। प्रदूषण की जड़ तो तुम हो, प्रदूषण की जड़ कोई और नहीं है। इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतनी सारी गाड़ियां, इनसे जो कार्बन उत्सर्ज होता है, यही प्रदूषण है। और क्या प्रदूषण है? किसान बेचारा मरा जा रहा है, वो पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, उन पकड़ जाए तो जुर्माना भरो, पकड़े जाए बेचारे, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक फैक्ट्री में कितना कार्बन उत्सर्जित होता है, इसको कभी ध्यान दिया है? एक फैक्ट्री में जितना कार्बन होता है, उतना कम से कम 10-20 बीघा की अगर पैरी जला दिया तो भी उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किया जाता है। कहे बढ़िया मोटा ताजा टैक्स मिल रहा है, काहे के लिए कहोगे? और फिर काहे परेशान? दुनिया परेशान है, ये करो वो करो। अभी तो दिल्ली की इतनी हवा प्रदूषित है, एक दिन पेपर में दे रहे थे, अब तो लग रहा है बारिश कराने का नंबर आ गया है। एक दिन दिया जा रहा था कि अब कृत्रिम बारिश कराई जाए। अब बताओ, कृत्रिम बारिश कराएंगे। कानपुर की आईआईटी ने इस बात का जुम्मा लिया है। अभी एक दिन में पढ़ रहा था, कानपुर की आईआईटी ने यह जुम्मा लिया है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश करा करके वहां का प्रदूषण रोका जाए। सोचो, कृत्रिम बारिश या अपने ट्यूबवेल से पानी भर के और फिर उसको फव्वारे द्वारा बरसाया जाए और वहां की जो प्रदूषण है समाप्त किया जाए। अरे प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज प्रदूषण कितना है? आप लोग पौधे कितने लगाते हो बताओ, और काटते कितने हो? अब अपने खेत तो जंगल है नहीं तो कटियो का। इन लोगों के यहां पूछो, जंगल कट रहे हैं। अभी क्या नाम, वो जंगल काटा गया हंसदेव फैक्ट्री के नाम पर कटवा दिया। बताओ, जंगल 50,000 पेड़ कट गए। कितना बवाल हुआ, लेकिन दे दिया फैक्ट्री को। तुम ही तो प्रदूषण करा रहे हो, और कौन कर रहा है? इसलिए करते तुम हो और नाम किसी और का लगाते हो।